एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है टीचर नगरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएसएसबी का जो पीआरटी का एग्ज़ाम है वो मार्च में होने जा रहा है। ऐसी खबरें अब जोरों पर है और 99% चांसेस हैं कि वो मार्च में होगा। तो इसलिए हम सीटेट का चक्कर छोड़कर अपने डीएसएसबी पर आ जाते हैं। तो आज हम करेंगे डीएसएसबी पीआरटी के एग्ज़ाम। पोस्ट कोड है ये 1/18। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक एक करके हम ऐसे ही सारे क्वेश्चन और सारे पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमें आइडिया लगेगा कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्नों का रिपीट होने का भी चांस बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। पहला प्रश्न है, चलो हम हिंदी मीडियम से करते हैं। ये रहा पहला, ये है खांगचेंगजोगा राष्ट्रीय उद्यान और जैव आधारित क्षेत्र खालिस्तान में अवस्थित है। नाम बड़ा अजीब सा है लेकिन आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर है आपका? सिक्किम में। अगला प्रश्न आएगा आपके लिए कि मगध साम्राज्य खालिस्तान के किनारे स्थित है। तो मगध राज्य साम्राज्य का जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? बिहार में। और ये गंगा नदी के किनारे स्थित था, लेकिन गंगा में यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इस पर क्या है कि बोनस अंक मिला था। यदि हम सहायक नदी भी माने तो यमुना भी सहायक नदी है इसकी, सोन भी है और सरयू। तो ये किस प्रश्न हम छोड़ देते हैं। यदि आपको इसका सही आंसर पता है इनमें से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सतल लोथल खालिस्तान में स्थित है। तो ये ज़्यादातर सभी को पता है कहाँ है? गुजरात में। तो इसका आंसर आएगा आपका गुजरात में। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ कौन कौन से वस्तुएं मिली थी, तो यहाँ पाषाण उपकरण मिले थे। पाषाण मीन्स पत्थर के उपकरण मिले थे। और भी बहुत चीज़ें मिली थी, जैसे मोहरें मिली थी, बाट मृदमाद और राजा रानी के सब दाह संस्कार की सामग्री मिली थी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, सांख्य यह क्या है? एक प्राचीन भारत के 6 दार्शनिक धाराओं में से एक है। इसके प्रतिपादक कौन है? तो आपको सबसे पहले तो प्राचीन भारत की 6 दार्शनिक भाषाएं पता होनी चाहिए, लेकिन अभी हम यहाँ डिस्कस करते सांख्य। सांख्य पूछा था तो सांख्य के जो प्रतिपादक थे कौन थे? कपिल। पूरा नाम है इनका कपिल मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य का किया। यदि हम बात करें पतंजलि, तो पतंजलि फिलहाल में किसकी कंपनी है? बाबा रामदेव की। और बाबा रामदेव किसके प्रचारक हैं? योग के। तो यदि आपसे अगली परीक्षा में योग की दार्शनिक की धारा की प्रतिपादक कौन है पूछा जाए तो कौन होंगे? पतंजलि। यदि हम बात करें गौतम की, गौतम मुनि की यदि हम बात करते हैं तो ये किसके प्रतिपादक थे? न्याय के। किसके थे? न्याय। बात करें हम जैमिनी की, जैमिनी के प्रतिपादक किसके थे? जैमिनी ने दिया था आपका मीमांसा। हाँ, क्या दी थी? मीमांसा। अब एक रह गई, कौन कौन सी रह गई? हमने पतंजलि ने कौन सी दी थी? योग की। कपिल मुनि ने कौन सी दी थी? सांख्य। बात करें हम न्याय की तो गौतम ने, मीमांसा जैमिनी ने। एक है वेदांत। वेदों का जब अंत हुआ उसे वेदांत कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। और एक बची है आपकी, वो थी वैश्विक
या वैशेषिक कुछ ऐसे करके थी, वैशेषिक है शायद, उसके थे महर्षि कणाद। इतना मुझे कन्फर्म है कि उसके महर्षि कणाद थे। तो ये 6 आपके प्राचीन दर्शन थे और उनके प्रतिपादक ये आपको याद रखने हैं अगली परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के धम्म के सिद्धांत नहीं है? बौद्ध धर्म का प्रचार करना, ये उनका सिद्धांत था। पूजा और त्याग, या उपरोक्त सभी। तो क्या है कि उपरोक्त सभी उनके क्या है, अशोक धम्म के सिद्धांत थे। अगला प्रश्न है 6, प्रसिद्ध सांची का स्तूप, सभी को पता होगा सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये कहाँ है आपके मध्य प्रदेश में, MP। अगला प्रश्न है टेराबाइट से। टेराबाइट भी आप सभी को पता होगा, जिसे आप TB कहते हैं। सबसे पहले क्या आती है? KB, जो हमारी नॉलेज में सबसे पहले नहीं तो बिट आती है, लेकिन KB से हम शुरुआत करते हैं, KB। फिर 1000 KB मिलके क्या बनाती हैं? MB। तो KB की यदि पूछी जाती है तो 10 की पावर 3। उसके बाद आप 3 जोड़ते चले जाना पावर में, और आपका जो उत्तर है गलत नहीं होगा। फिर आपसे यदि KB पूछी जाती है तो क्या करना है आपको? 10 की पावर 6, 3 जोड़ देने। KB के बाद आपकी आती है MB, तो 10 की पावर 9। और जब 1024 MB मिल जाती है तो क्या बनती है? 1 GB। GB कितनी होती है? 10 की पावर 12। KB 10 की पावर 3 KB, MB 10 की पावर 6, GB 10 की पावर 9। गलती हो गई है, मैं भी तो कह रहा था। और 1 TB में कितनी होंगी? 10 की पावर 12। इसका आंसर क्या होगा? 10 की पावर 12। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। KB 10 की पावर 3, MB 10 की पावर 6 और GB 10 की पावर 9। फिर उसके बाद आती है TB 10 की पावर 12। TB के बाद आती है PB, पैराबाइट बोलते हैं शायद इसको, 10 की पावर 15। KMGTP। P के बाद आती है EB 10 की पावर 18। ऐसे आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, डॉलर के समक्ष भारतीय रुपये का गिरना किसकी सहायता करता है? तो ये आप जनरल नॉलेज से भी ऐसे ही कर सकते हैं। यदि भारत का रुपया गिरता है तो किसको फ़ायदा होगा? निर्यातक को, जो निर्यात करते हैं, क्योंकि यहाँ से सामान जाएगा विदेश में, वहाँ की मुद्रा, भारत की मुद्रा होगी कमज़ोर, वहाँ की होगी ताकतवर, तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। तो किसको होगा? निर्यातकों को, जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको फ़ायदा होगा। और जब भारत की मुद्रा मजबूत होती है तो आयातकों को फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न है, UNFCCC का विस्तार रूप है। तो ये किसका विस्तार रूप है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क किसके? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये यहाँ से गलत हो गया, कॉपरेशन नहीं है, क्या? चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका सही होगा, B। ये कहाँ हुआ? तो 2015 में पेरिस में समझौता हुआ था, और यदि पूछ ले 197 देश इसके पार्टिसिपेंट हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट बेची गई थी, उस समय बेची गई थी जब का ये पेपर है, तो
तो इसको वॉलमार्ट ने खरीदा था। अगला प्रश्न है, क्योंकि करंट के भी प्रश्न आते हैं। 11 प्रश्न, जनता या बैंकों के पास रखी मुद्राएं तो वो क्या होती हैं? उच्च शक्ति का धन होती हैं, हाई पावर मनी होती है। ये भी जनरल नॉलेज का सही प्रश्न है। जनरल नॉलेज तो है ही, लेकिन सिंपल सा प्रश्न है। अगला है, भारत में मौद्रिक नीति खालिस्तान द्वारा विनियमित किया जाती है। मौद्रिक नीति कौन करेगा? आरबीआई करेगा, जनरल सी बात है। तो ये कौन करेगा? आरबीआई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व में व्यय का दूसरा सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा क्या? वेतन। वेतन पर खर्च होता है केंद्र सरकार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर यूएसए के पश्चिमी तटीय शहर में से नहीं है? तो वेस्टर्न सिटी कौन सा नहीं है? लॉस एंजलिस क्या है? वेस्टर्न है। कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को ये भी वेस्टर्न है। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, शायद कैलिफोर्निया भी वेस्ट में है, न्यूयॉर्क हो सकता है। आप देख लेना, या तो न्यूयॉर्क है इसका आंसर या कैलिफोर्निया, इन दोनों में से एक होगा। बाकी लॉस एंजलिस पक्का वेस्ट में है और सैन फ्रांसिस्को भी वेस्ट में है। अगला प्रश्न है, 2019 का एयर इंडिया एक्सपो, ये तो ये बेंगलोर में हुआ था। उस समय करंट का प्रश्न था, इसलिए पूछा गया था। अभी भी आपको अपनी करंट मजबूत रखनी है। अगला प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल केंद्रक में डीएनए होता है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। तो ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी खालिस्तान से होकर बहती है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति खालिस्तान करती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कौन करता है? राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। यदि राज्य के उच्च न्यायालय की पूछी जाए तो कौन करेगा? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय? एक सेकंड, इंग्लिश में देखते हैं। प्रेसिडेंट ही करेगा उसकी भी। अगला प्रश्न है, यदि राज्य की पूछी जाए तो राज्यपाल करेगा और केंद्र की पूछी जाए तो राष्ट्रपति। भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये भी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि उसकी साइन के बिना कोई भी अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, केंद्र सरकार के वर्तमान मंत्री कौन है? तो उस समय का प्रश्न था, लेकिन हम वर्तमान भी है जब हमारा है तो ये पढ़ लेंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर। उस समय पेपर कब हुआ था मुझे नहीं पता है, शायद उस समय भी अभी फ़िलहाल का हो तो हो सकता है उस समय भी नरेंद्र तोमर हों। यदि इससे नहीं तो इससे पहले कौन थे? राधा मोहन सिंह। लेकिन अभी का हमें याद रखना है, फिलहाल में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी और अगली वीडियो में हम करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। सारा पेपर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पार्ट वाइज, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से रिवीजन करें, पढ़ें।